कंगना पहुंचने वाली है मुंबई 9 तारीख को, लेकिन उससे पहले कंगना ने कहा था कि कोई रोक सकता है तो रोक लो, और उसकी अब झलक देखने को मिल रही है। किसी राज्य सरकार की गुंडागर्दी अगर आपने हाल फिलहाल के दिनों में ना देखी हो तो वो आप मुंबई में देख सकते हैं, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से देख सकते हैं, बीएमसी की तरफ से देख सकते हैं। दरअसल में कंगना के ऑफिस में बीएमसी की टीम पहुंची है। कंगना का आरोप है कि मेरे ऑफिस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आवाज उठाने की सजा दी जा रही है। ये बात कही है कंगना रनौत ने। दरअसल में बिना नोटिस के ऑफिस को गिराएगी बीएमसी, ये यहां पर कंगना रनौत ने पहले ही साफ कर दिया है। बीएमसी अधिकारियों ने साफ साफ कहा है कि मैडम की करतूत का परिणाम अब हर किसी को भुगतना होगा। तो यहां अब बीएमसी एक तरीके से गुंडागर्दी पर उतरती हुई नजर आ रही है। जो अचानक पहुंचती है कंगना रनौत के घर पर, वहां पैमाइश करती है, नापने की कोशिश करती है और एक तरीके से यह बताने की कोशिश कि कंगना रनौत के घर में कुछ निर्माण का हिस्सा ऐसा है जो अवैध है। और इसी साजिश के मद्देनजर कंगना रनौत कह रही है कि कल मुमकिन है कि कंगना रनौत की जो मकान है उसको गिराने की कोशिश बीएमसी की तरफ से की जाए। दरअसल में बीएमसी सिर्फ यहां पर सक्रिय नहीं है, इसके पीछे महाराष्ट्र सरकार का डर है, शिवसेना की छटपटाहट है और कहिए महाराष्ट्र की राज्य सरकार की गुंडागर्दी है जो अब देखने को मिल रही है। किस तरीके से अपनी आवाज उठाने के बाद यहां कंगना रनौत को प्रताड़ित करने की, दबाने की, सजा देने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही है, बीएमसी की तरफ से की जा रही है। दो तस्वीरें आपके सामने, ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार डरी हुई है कंगना रनौत से, जिन्होंने सीधे सीधे सवाल खड़ा किया सुशांत सिंह राजपूत मामले का, जिन्होंने जांच पर सवाल खड़ा किया था। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मुंबई से विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, मुंबई में सैकड़ों हजारों ऐसी इमारतें होंगी जिस पर अवैध निर्माण हुआ होगा, क्या बीएमसी वहां पर भी उतनी ही सक्रिय नजर आती है? अनुराग, देखिए सक्रियता का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस समय ये सक्रियता दिखाई गई है, चलिए मान भी लिया जाए कि बीएमसी बहुत मुस्तैद रहती है अनधिकृत निर्माण काम को लेकर, तो ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर इसी समय क्यों कंगना रनौत के उस दफ्तर पर पैमाइश की जा रही है और तमाम चीज़ें नोटिस भेजने का काम हो रहा है, क्योंकि ये शिवसेना की तिलमिलाहट है। बीजेपी में बीएमसी में सत्ता पर जो काबिज पार्टी है वो है शिवसेना की दुखती नस पर हाथ रखा है कंगना ने, और अब एक किस्म से बदला लिया जा रहा है कंगना से। उनके दफ्तर पर पहुंच के गुंडागर्दी वाली भाषा इस्तेमाल की जाती है बीएमसी के कर्मचारियों की तरफ से, और ये कहा जाता है कि कुछ भी चीज़ अगर अवैध मिलती है यहाँ पर, इस समय उनके दफ्तर में पेंटिंग का काम विकास, बीएमसी की प्रक्रिया क्या होती है? बहुत संक्षेप में अगर आप दर्शकों को बता सकें, अगर कोई शख्स इमारत में अवैध तरीके से निर्माण करता है तो बीएमसी की प्रक्रिया क्या होती है? क्या पहले नोटिस दिया जाता है, नोटिस का जवाब मांगा जाता है, उसके बाद इस तरीके का एक्शन लिया जाता है, या अचानक से बीएमसी की टीम कहीं भी पहुंच जाती है? और खासकर टाइमिंग जिसका जिक्र आप यहां पर कर रहे हैं। अनुराग, देखिए प्रोसेस तो यह है कि सबसे पहले नोटिस देके इंटीमेट किया जाता है कि हमें आपके पूरे ऑफिस का ये हिस्सा जो है वो अवैध मिला है और इस वजह से हम उसको ढहाएंगे। ऐसा कोई भी नोटिस जो है कंगना रनौत को अभी तक दिया नहीं गया है। ये आनन फानन में की गई एक कार्रवाई है। लोग बिना नोटिस दिए दफ्तर पर पहुंचते हैं और उसके बाद वहां पर मौजूद लोगों से गुंडागर्दी वाली भाषा की बात की जाती है। मतलब ये कोई कार्रवाई नहीं है, ये कोई औपचारिकता नहीं कर रहे हैं, ये दरअसल अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ये इनकी तिलमिलाहट जो है कंगना को लेकर वो इस कार्रवाई से साफ नजर आती है। जी अनुराग, बिल्कुल, तो अहम जानकारी हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव यहां पर साझा कर रहे हैं। सीधे तौर पर विकास, इसको समझा जाए कि यह महाराष्ट्र सरकार की, शिवसेना की, बीएमसी की गुंडागर्दी है। बिल्कुल अनुराग, देखिए बीएमसी का इस पूरे एपिसोड में एक्टिव हो जाना ये बताता है कि शिवसेना को बहुत सही जगह पे चोट लगी है। शिवसेना की दुखती रस पर कंगना ने जो हाथ रखा है, अब उसका बदला लेने के लिए बीएमसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीएमसी में सत्ता में शिवसेना है और इसी वजह से बीएमसी का ये सक्रिय हो जाना बताता है कि किस तरीके से कंगना से अब स्कोर सेटल किया जा रहा है कि जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, अब उसके बाद कंगना को किस तरीके से तकलीफ में डाला जाए, इस वजह से ये कार्रवाई होती दिख रही है। कोई नोटिस नहीं दी गई है, जो फॉर्मल प्रोसेस है वो फॉलो नहीं किया गया है, बस हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हम पैमाइश कर रहे हैं, इस किस्म की बातें की जाती हैं और वहां पर पहुंच के कर्मचारियों के साथ गुंडागर्दी की भाषा बोली जाती है। कहा जाता है कि आपकी मैडम ने जो किया अब उसका देखिए परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। लेकिन विकास, एक बात जो सबसे ज्यादा हैरान करती है वो उद्धव सरकार, उद्धव ठाकरे की चुप्पी। लेकिन इन सब के बीच राम कदम, भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के महाराष्ट्र के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम कदम साहब, ये क्या कुछ हो रहा है मुंबई में? क्या वाकई बीएमसी इतनी सक्रिय रहती है?
देखिए, मैं आपको बड़ी स्पष्टता के साथ बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर के और उस मामले से जो अन्य बिंदु जुड़े हैं, सभी विषयों पर महाराष्ट्र की सरकार शक के कटघरे में आती है। जिस प्रकार से उनकी लीपापोती रही है, जिस प्रकार का उनका रवैया रहा है, ये रवैया ये स्पष्ट दर्शाता है कि कुछ बड़े नेता, अभिनेता और ड्रग माफिया को महाराष्ट्र सरकार की बचाने की कोशिश सारे देश और दुनिया ने देखी है। लेकिन क्या राम कदम साहब, बीएमसी की ऐसी गुंडागर्दी पहले मुंबई में हाल के दिनों में देखने को मिली है कहीं? नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने आपने देखा है कि सरकार के विरोध में महाराष्ट्र में जो भी बात करेगा, तो पत्रकार हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, हर एक की आवाज दबाने की कोशिश महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। सवाल ये उठता है कि इस प्रकार की आवाज दबा करके महाराष्ट्र की सरकार सत्य छुपा नहीं सकती। जब सुशांत का परिवार न्याय की याचना कर रहा था, न्याय के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास गुहार लगा रहा था, तो जिस प्रकार से महाराष्ट्र के नेताओं ने उसके परिवार को अपमानित किया, पीड़ित किया, प्रताड़ित किया, धमकाया, ये भी हमने देखा है। कुछ पत्रकार इस बात को रख रहे तो उनको भी धमकाया जा रहा है। तो इस प्रकार से धमका करके महाराष्ट्र की सरकार नहीं कर सकती। लेकिन ये तो कानून का एक तरीके से उड़ता मजाक है राम कदम साहब। क्या कोई पार्टी, क्या कोई राज्य सरकार, क्या कोई एजेंसी जैसे कि बीएमसी संविधान से ऊपर हो सकती है, कानून से ऊपर हो सकती है? क्या संजय राउत कानून से ऊपर हो सकते हैं कि अगर कंगना रनौत कुछ सवाल खड़े करती हैं तो संजय राउत जैसे नेता बीएमसी के अधिकारियों को भेज देंगे कंगना रनौत के मकान को गिराने के लिए? देखिए, हमने कंगना के जो विवादित बयान है उसका हमने कभी ना समर्थन किया है, ना कोई करने का कोई प्रश्न नहीं आता। पर जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार का इस पूरे विषय को लेकर के रवैया है, वह रवैया बिल्कुल अन्यायकारक है, अपमानजनक है, और वह रवैया शक के कटघरे में महाराष्ट्र सरकार को खड़ा करता है। बिल्कुल राम कदम साहब, बने रहिए आप हमारे साथ। लेकिन इन सब के बीच कंगना रनौत ने खुद सोशल मीडिया पर ये जानकारी अब से कुछ देर पहले साझा की, हम आपको बता रहे हैं। देखिए कंगना रनौत का ये ट्वीट देखिए। ये मुंबई में मणिकर्णिका फिल्म्स का ऑफिस है जिसे मैंने 15 साल मेहनत करके कमाया है। मेरी जिंदगी में एक ही सपना था कि जब भी फिल्म निर्माता बनूं मेरा अपना खुद का ऑफिस हो, मगर लगता है कि इस सपना टूटने का वक्त आ चुका है। आज वहां अचानक बीएमसी के कुछ लोग पहुंचे हैं। ये जानकारी कंगना रनौत ने खुद सोशल मीडिया पर साझा की है। मणिकर्णिका फिल्म से जुड़ी हुई है, उनका दफ्तर है। और देखिए जरा क्या कुछ कह रही है कंगना रनौत। बीएमसी के लोग जबरन मेरे ऑफिस में घुस आए, हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी की है। वो बीएमसी वाले जो अफसर हैं वो कह रहे हैं कि जो मैडम है उसकी करतूत का परिणाम हर किसी को भुगतना पड़ेगा। मैंने कल ही आशंका जताई थी कि बीएमसी हमारी प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर सकती है। एक के बाद एक ट्वीट किए हैं कंगना रनौत ने, जानकारी साझा की है। ये एक और ट्वीट है। मुंबई में मेरे दफ्तर के सारे पेपर्स हमारे पास हैं, बीएमसी का परमिशन हमारे पास है, मेरी प्रॉपर्टी में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। बीएमसी को चाहिए कि वो स्ट्रक्चर प्लान और अवैध निर्माण के नोटिस के साथ आए। आज इन लोगों ने हमारे ऑफिस में छापा मारा, कल वो हमारे ऑफिस को गिरा भी सकते हैं। ये 3 ट्वीट कंगना रनौत के बताते हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार कंगना रनौत से डरी हुई है, किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार डरी हुई है, शिवसेना डरी हुई है, बीएमसी यहां पर सक्रिय नजर आ रही है सिर्फ इसीलिए क्योंकि कंगना रनौत से अब डर लग रहा है। राम कदम साहब बीजेपी के नेता हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं फोन पर। राम कदम साहब, 9 तारीख यानी सिर्फ कल एक दिन बाकी है, कंगना रनौत जब पहुंचने वाली हैं महाराष्ट्र, आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे की चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है जो लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं? देखिए, पूरे महाराष्ट्र सरकार के जो अलग अलग दलों के नेता हैं, चाहे वो शिवसेना के नेता हो या राष्ट्रवादी दल के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, इनकी चुप्पी और इनका जो रवैया है, यह रवैया पूरे देश में पिछले 90 दिनों में देखा है। 65 दिन इनके पास जांच थी, उन 65 दिनों में भी उन्होंने मुंबई पुलिस के काम में किस प्रकार से दखलंदाजी की, ये भी देश और दुनिया ने देखा है। और जो भी इस विषय में बोलने का प्रयास करता है, उसको दबोचना, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि महाराष्ट्र की सरकार कुछ बड़े नेताओं को बचाने का प्रयास कर रही है। लेकिन आवाज उठाई नहीं जा सकती। पत्रकारों के ऊपर भी उन्होंने जिस प्रकार से मामले दर्ज कराने का प्रयास किया, उनके भी जो अधिकार है अभिव्यक्ति की, उसको भी उन्होंने दबोचने का प्रयास किया। ये सारे बिंदु हैं, यदि आप जोड़ करके इसे श्रृंखला के रूप से यदि देखोगे तो महाराष्ट्र की सरकार कहीं ना कहीं सुशांत के परिवार को जो न्याय मिलना चाहिए था, उस न्याय मिलने के लिए बीच में अड़िंगा बन के खड़ी रही।
तो महाराष्ट्र सरकार न्याय के बीच में कहीं अड़ी रही है। सीधा रुख करते हैं विकास श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर मनाली से, जो कंगना रनौत का हिमाचल प्रदेश में घर है वहां से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन विशाल, क्या बीएमसी के अफसर कुछ सफाई दे पा रहे हैं? क्या उनके पास कुछ जवाब है देने के लिए या सिर्फ लीपापोती? कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन था, इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं बोल रहे हैं, इसे रेड का नाम देने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन किया और देखने की कोशिश की है कि उनके पूरे दफ्तर में कोई अनधिकृत निर्माण काम तो नहीं हुआ है, कोई हिस्सा अवैध तो नहीं है, गैर कानूनी तो नहीं है। तो ये दलीलें तो खैर उनकी तरफ से दी जा रही हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। तस्वीरों में बीएमसी के जो अधिकारी वहाँ पर पहुँचे हैं, वो जिस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं, वो भाषा अमूमन एक सभ्य अधिकारी को नहीं बोलनी चाहिए। कि वो एक किस्म से धमका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो अब तुम लोग का क्या हश्र होगा, तुम्हारी मैडम ने जो किया है उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। तो बीएमसी की नीयत जो है, उनके इस भाषा से पता चलती है कि वो वहां पर क्या करने पहुंचे। विशाल, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ पर विकास, लेकिन इन सब के बीच वंदना चौहान जो एनसीपी की सांसद हैं वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। वंदना जी, एक महिला से इतना डर क्यों कि आपकी सरकार बीएमसी के अधिकारियों को भेज देती है कंगना रनौत के घर, ये कहते हुए कि अब बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा? यानी मुझे एक्चुअली मैंने पहले से ही जो कांटेक्ट कर रहे थे उनको बताया कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी ऑफ थिंग्स व्हाट हैव हैपेंड, हु हैज सेड व्हाट, मुझे मालूम नहीं है। तो मेरा कमेंट ही देना बराबर नहीं होगा। ठीक है, आप सांसद हैं, न्यूज नेशन इस वक्त आपको ये खबर बता रहा है, आपको ये अपडेट कर रहा है। बीएमसी के अधिकारी इस वक्त कंगना रनौत के दफ्तर में हैं। खुद कंगना रनौत ने ट्वीट करके ये जानकारी साझा की है। कंगना रनौत ने आरोप लगाया है कि बीएमसी के अफसर कह रहे हैं कि महिला को अब भुगतना पड़ेगा सब कुछ। क्या वाकई ये जायज है? क्या शिवसेना की सरकार, क्या महाराष्ट्र सरकार डर चुकी है कंगना रनौत से? मैं मीडिया के रिपोर्ट से कुछ मेरा जो डिसीजन है वो बनाती नहीं हूँ। जो कुछ रियलिटी है मैं पूछताछ करूंगी। वंदना जी, ये अपनी सुविधा के हिसाब से तो रियलिटी तय करने की कोशिश नहीं है। हम आपको खबर बता रहे हैं, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सुविधा क्या है? तो आजकल तो मीडिया सब जुडिशरी बन गई है ना। आप मीडिया पर सवाल खड़ा करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती हैं वंदना चौहान जी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीएमसी महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद, महाराष्ट्र सरकार के डर के बाद कंगना रनौत के घर में है, रेड मार रही है वहां पर। ये डर क्यों है, छटपटाहट क्यों है? देखिए, वंदना चौहान सांसद है एनसीपी की, महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा है एनसीपी, और यहां पर वंदना चौहान बोलने की बच रही हैं, बोल नहीं रही हैं इस पूरे मुद्दे पर। इस वक्त हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। वंदना चौहान बात नहीं करना चाह रही है इस मुद्दे पर, एनसीपी की सांसद जो बोल नहीं रही है कुछ भी। लेकिन इन सब के बीच शिवसेना की तरफ से बड़ा बयान। बीजेपी की कठपुतली है कंगना रनौत। प्रताप सरनायक का यह बयान सामने आ रहा है, कंगना पर देशद्रोह का केस चलना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। शिवसेना ने कंगना को बीजेपी का एजेंट बताया है। प्रताप सरनायक कह रहे हैं कि दरअसल में महाराष्ट्र का अपमान किया जा रहा है कंगना रनौत के द्वारा। कि कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के बारे में और खासकर मुंबई के बारे में जो वर्ड यूज़ किए थे, उसमें ऐसा महसूस हो रहा था कि पाक व्याप्त कश्मीर में रहने का मौका मुझे प्राप्त हो रहा है। मुंबई में मैं अगर रह रही हूँ, मैं मुंबई को तालिबान जैसी परिस्थिति मुंबई में है, कोई मुंबई में सेफ नहीं है, ऐसे ही उसने वल्गना की थी। आज विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय जो हमारे चेयरपर्सन है, उनको मैंने मांग की है कि महाराष्ट्र का अपमान किया और महाराष्ट्र की और खासकर मुंबई की तुलना जो है वो तालिबान और पाकिस्तान स्थित कश्मीर से अगर की है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देशद्रोह का गुना भी उनके ऊपर दाखिल होना चाहिए। मैं आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गृह मंत्री को 24 घंटे के अंदर ये जो इंक्वायरी है, उन्होंने जो ट्वीट किया था उसकी इंक्वायरी पूरी करके अहवाल सादर करने के लिए उन्होंने खत दिया, आदेश दिए हैं। तो कल 24 घंटे के अंदर वो ऑर्डर पारित हो जाएंगे। चलिए, आप सुन रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इन सब के बीच राम कदम साहब बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम कदम साहब, अगर कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच का सवाल खड़ा करती हैं, जांच पर सवाल खड़ा करती हैं, महाराष्ट्र की सरकार पर सवाल खड़ा करती हैं, तो क्या ये देशद्रोह है?
क्या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए? क्या ये महाराष्ट्र का अपमान है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की सरकार गत 90 दिनों से, जैसे मान करके चलो कि रिया की वकील है, रिया के वकील के रूप में बात करिए महाराष्ट्र की सरकार। महाराष्ट्र की सरकार के जो अलग अलग नेता है बार बार सुशांत के परिवार का अपमान क्यों कर रहे हैं? कोई भी व्यक्ति इस मामले में प्रश्न उठाता है तो महाराष्ट्र की सरकार उनकी आवाज दबाने का प्रयास, लेकिन क्यों ऐसा राम कदम साहब, क्यों है ऐसा? उद्धव ठाकरे अब तक चुप क्यों है इस मामले पर? क्यों कंगना रनौत के पक्ष को सुनने की कोशिश तक नहीं की जा रही है? देखिए मैं बता दूं कि शुरू में महाराष्ट्र की सरकार ने मुंबई पुलिस को काम करने नहीं दिया। मुंबई पुलिस के काम में दखलंदाजी दी। जब बिहार की पुलिस आई, बीच में अड़िग रही, पहाड़ की तरह बीच में खड़ी हो गई, उनको भी काम करने नहीं दिया। सारे देश के, दुनिया के करोड़ों लोग कह रहे थे मामला सीबीआई को सौंपो, वो सीबीआई को भी नहीं सौंप रही थी। ये अलग अलग बिंदु दर्शाते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार कुछ बड़े नेताओं को, अभिनेताओं को और ड्रग माफिया को बचा रही थी। वही तो कारण था कि जो रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप चैट जो पहले 2 दिन में महाराष्ट्र सरकार के पास आया, वो 2 दिन में आने के बाद उनके पास 65 दिन जांच के थे। 63 दिनों तक महाराष्ट्र की सरकार ने उसे छुपाया क्यों? बिल्कुल, जांच क्यों नहीं? जो महाराष्ट्र सरकार छुपाने की कोशिश करती थी, कंगना रनौत ने उन्हीं तमाम चीजों को सामने रखा और अब उसका डर, उसकी छटपटाहट देखने को मिल रही है कि बीएमसी के अफसर गुंडागर्दी पर उतरते हुए कंगना रनौत के घर पहुंचते हैं, धमकी देते हैं कि अब मैडम को परिणाम भुगतना होगा। मनाली रुक करते हैं विशाल ठाकुर, कंगना रनौत के हिमाचल प्रदेश के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या कुछ रिएक्शन निकल कर आ रहा है कंगना रनौत के मनाली में टीम परिवार से इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो भी मुंबई में हुआ है वो कहीं ना कहीं उससे हिमाचल, खासकर जो कंगना यहाँ पर है पिछले कई महीनों से है और वो जिस तरह से ट्वीट के माध्यम से सामने आ रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने पहले अंदेशा जता दिया था कि जो महाराष्ट्र सरकार है वो उनके विरुद्ध कुछ ना कुछ इस तरह की कार्रवाई करने वाली है। और जिस तरह से अब एक के बाद एक बदले लिए जा रहे हैं, मतलब जिस तरह से शब्दावली पहले उनके विरुद्ध इस्तेमाल की गई और अब जिस तरह से उनके बिजनेस जो भी वो काम करती हैं उसको कहीं ना कहीं डैमेज करने की बात यहाँ पर की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इससे आहत है पूरा जो कंगना परिवार है। और जिस तरह से जो बातें निकल कर आई हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो इन सब चीज़ों को भुगतने के लिए तैयार है, क्योंकि इस तरह के परिणाम आने की उन्हें पूरी तरह से आशंका थी, क्योंकि जिस तरह से जो महाराष्ट्र सरकार है वो मुखर होकर उनसे इस तरह से जो शब्दावली उनके विरुद्ध अपना रही है और जिस तरह से उनकी आवाज़ को दबाए जाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं 9 तारीख को आ रही हूँ, आपने मुझे रोकना है, रोक के दिखाए। वो साफ संकेत है कि वो महाराष्ट्र आ रही है और किसी से वो नहीं डर रही है। तो कंगना रनौत ने साफ कर दिया है कि 9 तारीख को, यानी सिर्फ कल का दिन बीच में है और वो पहुंचने वाली है मुंबई, लेकिन उससे पहले बीएमसी का डर, उद्धव ठाकरे सरकार की छटपटाहट देखने को मिल रही है। तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे साथ अंबर जैदी जुड़ चुकी हैं। बड़ी खबर अंबर जैदी, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान सामने आया है। कंगना को सुरक्षा देना दुख का विषय है। देखिए जरा, यहां पर सुरक्षा को लेकर भी सवाल महाराष्ट्र के गृह मंत्री खड़ा कर रहे हैं। दरअसल में वो कह रहे हैं कि ये दुख का विषय। अनिल देशमुख क्या कुछ कह रहे हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री, सुनिए जरा। ऐसा है, मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, उसका जो भी कोई अवमान करता है, अपमान करता है और ऐसे व्यक्ति को केंद्र शासन Y+ की सुरक्षा देती है, तो ये बहुत ही आश्चर्यकारक और दुखकारक ऐसी बात है। महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस, इन्हीं का नहीं, ये वो भारतीय जनता पार्टी का भी है, सब पूरे जनता का महाराष्ट्र है। और ऐसे महाराष्ट्र को जो पूरे महाराष्ट्र की जनता का महाराष्ट्र है, ऐसे महाराष्ट्र को अवमानित करने का, अपमानित करने का काम कोई करता है तो उसका सभी पार्टी के लोगों ने उसके बारे में खेद व्यक्त करना चाहिए। अनिल देशमुख जो क्यों ये कह रहे हैं, ये शायद उनको भी नहीं पता होगा कि कंगना रनौत महाराष्ट्र का अपमान कर रही हैं। दरअसल में कंगना रनौत महाराष्ट्र की पुलिस, राज्य सरकार की ईमानदारी पर सवाल खड़ा कर रही हैं, जिसको महाराष्ट्र प्राइड से जोड़ने की नापाक कोशिश यहां पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही है। अंबर जैदी, ये कंगना रनौत का डर है और उद्धव ठाकरे की चुप्पी, क्या आपको लगता है कि इस तरीके की गुंडागर्दी आपने कभी देखी है, जब राज्य सरकार और उसकी एजेंसियां इस तरीके से किसी के घर में पहुंच जाएं?
देखिए, जिस तरीके से कंगना ने आवाज उठाई और आप जब सुबह ये कॉन्फर्मेशन आ गई कि कंगना को वाइस कस्टडी सिक्योरिटी मिल गई है, तो उसके बाद उन्होंने कंगना के ऑफिस पर बीएमसी ने छापा मार दिया। तो ये बौखलाहट साफ नजर आती है कि वो कंगना से डरे हुए हैं। इस बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उन्हें अफसोस है कि कंगना को सिक्योरिटी मिली है, जबकि सिक्योरिटी उन्हें देनी चाहिए थी कंगना को, क्योंकि कंगना उनके राज्य में रहती है और वहीं पे पैसे कमाकर उनको टैक्स भी देती है। उसी के विरुद्ध वो रिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कंगना को नहीं करेंगे। दूसरे के राष्ट्रवाद से वो सवाल उठाते हैं, वहीं पर रहकर लोग आए दिन भारत को हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान, अफगानिस्तान, सीरिया और आईएसआई से कंपेयर करते हैं, तो तब उनका राष्ट्रवाद और हिंदुत्व तो नहीं जागता। एक महिला उनके कार्य पर सवाल उठाती है, उनको क्रिटिसाइज करती है, तो उनको बड़ा डर लग जाता है। उनको सिक्योरिटी भी ना देते हैं और उनको गालियां देते हैं, और उनके पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता उन पर चप्पल और उनके पोस्टर पर उनको गालियां देते हैं। और कल भी आपके डिबेट में ही उनके एक नेता बैठे हुए थे, उन्होंने कंगना को थप्पड़ मारने की भी बात की। तो ये बेशर्मी का और अपशब्दों का इस्तेमाल जो वो कर रहे हैं, उनकी बौखलाहट और झटपटाहट ये दिखाता है कि उनको बहुत लेकिन अंबर जैदी, डर है। अंबर जैदी, एक ऐसा मामला जिस पर पूरे देश की नजर है, उस मामले पर उस राज्य के मुखिया की चुप्पी क्या कुछ कहती है? उद्धव ठाकरे अब तक चुप्पी क्यों? देखिए, चुप्पी उनकी यही है कि वो बहुत बड़े किसी नावों को बचाने की कोशिश करे जिस पर कंगना सवाल कर रही है। उनकी बौखलाहट यही है कि वो चुप रहकर अपनी पार्टी के और लोगों को बोलने के लिए दे रहे हैं, और खुद चुपचाप इसलिए बैठे हुए हैं कि उनको डर है कि कुछ बड़े नाम खुल सकते हैं। जो सवाल कंगना ने उठाए हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने सुशांत के केस में जो अनदेखी की है, पुलिस ने कुछ ही देर बाद सुशांत के केस को एक सुसाइड बताना शुरू कर दिया। बहुत सारे अहम सबूत जो हो सकते थे उनकी अनदेखी की गई। रिया को पूरी सुरक्षा दी जा रही है और उसकी बात भी की जा रही है। बिल्कुल, रिया को सुरक्षा दी जा रही है। और तस्वीरें इस वक्त, अंबर जैदी माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं यहां पर कंगना रनौत के मनाली के घर की, जहां पर जो राज्य पुलिस है वो पहुंच चुकी है। देखिए जरा, हिमाचल प्रदेश की पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है। ये मनाली में कंगना रनौत का घर है, जहां पर उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। जिस तरीके का फैसला न सिर्फ केंद्र सरकार के स्तर पर लिया गया, बल्कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के स्तर पर भी लिया गया। विशाल ठाकुर हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विशाल, तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं मनाली की, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से कल राज्य सरकार से सुरक्षा मांगी गई थी और जो कंगना रनौत के पिता हैं और बहन हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री और जो डीजीपी हैं उनसे बात की थी कि कंगना रनौत को सुरक्षा दी जाए, और उसी के मद्देनजर जो है हिमाचल सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि कंगना जो है वो हिमाचल की बेटी है और उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। और आज सुबह से ही जो पुलिस है वो उनके घर के बाहर लगा दी गई है, और साथ ही आज दोपहर तक जिस तरह से खबर आई कि उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी मिल गई है। लेकिन हिमाचल सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि हिमाचल के अंदर तो उन्हें सुरक्षा मिलेगी, लेकिन जहां जहां भी वो जाएंगी वहां पर हिमाचल पुलिस के जो जवान है वो उनके साथ रहेंगे। यानी कि अब जो वाई कैटेगरी की जो सुरक्षा है और हिमाचल जवान जो हैं वो साथ ही रहेंगे। और अगर उनके घर की बात करें तो आपको हम घर दिखाना चाहेंगे अभी। और यहाँ पर जो कंगना रनौत है उनकी पूरी फैमिली, यहाँ माता पिता और बहन भी अभी फिलहाल इसी मनाली वाले घर में है। और जिस तरह से 9 तारीख को जाने की बातें जो कही जा रही हैं कंगना रनौत की, तो उससे पहले जो है वो पूरा परिवार जो है एक साथ हुआ है, यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। और जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं कि कंगना रनौत ने साफ तौर पर कहा है कि वो 9 तारीख जो है मुंबई जाएंगी, और जिसने रोकना है वो रोक दे। यानी कि ये निश्चित है कि वो 9 तारीख को मुंबई जा रही है। जी चलिए, तो कंगना रनौत 9 तारीख को मुंबई जाएंगी, ये उन्होंने साफ कर दिया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान और हमारे सहयोगी इस पूरे मामले पर हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रियंका राणा हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रियंका, ये गुंडागर्दी महाराष्ट्र में जो देखने को मिल रही है बीएमसी की, क्या ये जायज है? क्या उद्धव ठाकरे को सामने आकर सफाई नहीं देनी चाहिए? जी बिल्कुल देनी चाहिए। और मुझे लगता है किसी भी महिला को, ये तो अभी सेलिब्रिटी हैं, लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि आम जो महिला हैं उनके साथ किस तरह से व्यवहार होता होगा, आप समझ सकते हैं। और अगर कोई महिला सच्चाई बताना चाह रही है, कुछ चीजों को उजागर करना चाह रही है, और उसकी इस तरह से डरा धमका करके आवाज दबाने की कोशिश होती है, तो दुर्भाग्य है। और जिस तरह से सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से महाराष्ट्र सरकार इतनी बौखलाई हुई है, मुझे समझ में नहीं आता है आखिर ऐसी क्या बुराई है उनकी किसी भी स्टेटमेंट में। क्योंकि जिस तरह की हरकतें वहां पर हो रही हैं, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कर रही है, वो तो पाकिस्तान के तालिबानी जैसा है। किसी भी महिला के साथ किसी भी जो सच बोलना चाहती है या उसकी अभिव्यक्ति की आजादी को छीना जा रहा है, तो वो किसका सबूत दे रहे हैं? ये उसने अगर कंपेयर किया है कंगना ने, तो क्या कर किया है? बिल्कुल समर्थन करती हूँ मैं कंगना का। और
इस तरह की जो भी हरकतें हैं, कोई भी सरकार हो, मुझे लगता है कि पूरे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, उसी को सबको फॉलो करना चाहिए। कोई भी सरकार इस तरह से किसी की आवाज नहीं दबा सकती। लेकिन विकास श्रीवास्तव, कुछ दिन पहले हम शिवसेना के नेताओं से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम कंगना रनौत का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। बीएमसी की ये कायराना जो करतूत है, ये एक तरीके से जो छटपटाहट है राज्य सरकार की, क्या यही लोकतांत्रिक तरीके का विरोध है महाराष्ट्र सरकार का? अनुराग, देखिए, लोकतांत्रिक तरीकों की बात करने का हक शिवसेना को इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जबड़ा तोड़ने और मुंह पे कालिख पोतने और थप्पड़ मारने की बातें करते हैं। तो ये तो दोहरा मापदंड है, या तो आप गुंडे हैं, या फिर अगर आप गुंडे नहीं हैं तब जाके आप लोकतांत्रिक तरीकों की बात। बिल्कुल, तो ये दोहरा मापदंड हमेशा हमने विकास, माफ कीजिएगा, संजय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवसेना के नेता हैं। संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवसेना के नेता हैं। संजय जी, ये कैसी गुंडागर्दी बीएमसी दिखा रही है कंगना रनौत के घर पर जाकर, ये कहते हुए कि अब तो भुगतना पड़ेगा सब कुछ? मतलब ये किस तरह की बात है? अगर कोई सरकारी एजेंसी अपनी कोई, अगर मान लीजिए वो इंक्वायर कर रही है या इन्वेस्टिगेशन कर रही है या कोई बात कर रही है, तो इससे किसी तरह का क्या दिक्कत है इसमें? आज ही ये जांच आज ही हो रही है, और क्या बीएमसी या शिवसेना के नेता बता सकते हैं कि मुंबई में कितने अवैध निर्माण हैं, कितनों पर एक्शन लिया? आज बीएमसी की टीम कितनी जगह पहुंची है, या सिर्फ कंगना रनौत? देखिए, बीएमसी तो अपना करती रहे, अब नॉर्मल तरीके से करती रहती है, उसका नंबर आज आ गया। संजय जी, आपको एहसास है दरअसल में कि आप किस तरीके से झूठ पर अपनी इस तरीके की करतूत पर लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको एहसास है इस बात का? क्या ये बीएमसी की सामान्य कार्रवाई है? कोई लड़की कोई बिल्कुल सामान्य कार्रवाई है? कोई सरकार इसमें मतलब वो क्या कोई ऐसी वीआईपी है उनकी प्रॉपर्टी? आप क्या कह रहे हैं, कोई लड़की? ऐसा क्या उसमें नॉर्मल चेकिंग ही तो है कि क्या? संजय जी, क्या कह रहे हैं आप? कोई लड़की कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी हो, कोई लड़की इस तरह से आरोप लगा रही है बीएमसी पर कि बीएमसी ऐसी चेकिंग कर रहा है, क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, इससे क्या ताल्लुक है? बीएमसी पहले इमारत को गिराने जाएगी या नोटिस देगी? बीएमसी सिर्फ कंगना रनौत पर एक्शन लेगी? चेक तो कर रहे हैं अभी, बिना नोटिस दिए आप अफसर घर पहुंच जाते हैं। गिरा दिया है, बिना नोटिस दिए बीएमसी के अफसर किसी के घर पहुंच सकते हैं, ये कहते हुए कि अब तो आपको भुगतना पड़ेगा। क्या यही प्रक्रिया होती है बीएमसी की? क्यों नहीं मानते आप? ये आपका डर है, ये आपकी छटपटाहट है, ये गुंडागर्दी है एक तरीके से महाराष्ट्र सरकार की। चेक करने के लिए किसी भी तरह के नोटिस की जरूरत नहीं होती। कोई किसी भी चीज को कोई भी कर सकते हैं, कोई भी सरकारी एजेंसी, उसमें क्या है? चेक ही तो कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? कुछ कहा है कुछ और? केवल कंगना रनौत? कंगना रनौत तो बहुत प्रॉपर्टी है जिसको कितने बड़े चेहरे? ठीक है संजय जी, जरा गिनाइए आप 5 बड़े चेहरे जिन पर पिछले 5 महीने में बीएमसी ने एक्शन लिया हो मुंबई में, बता दीजिए न्यूज नेशन के दर्शकों को। बहुत बड़ी लिस्ट है, 5 नाम गिना दीजिए सर, पिछले 5 महीने में 5 नाम गिना दीजिए मुंबई में जिन पर एक्शन लिया हो बीएमसी ने, बड़े चेहरे। आप शिवसेना के नेता हैं। ये बीएमसी की लिस्ट में आपको पता चलेगा, बीएमसी के अंदर आप पूछेंगे तब पता चलेगा। अभी इसकी लिस्ट मेरे पास आपको नहीं पता है, इसका मतलब ये है कि बीएमसी ने पिछले 5 महीने क्या लंबे वक्त से कोई एक्शन नहीं लिया है। आप समझिए इस बात को, आपकी मजबूरी हो सकती है। सुभाष शिर्के, मेरे सहयोगी मुंबई से सुभाष शिर्के इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कंगना रनौत के उसी इमारत के बाहर खड़े हुए हैं। सुभाष, शिवसेना के नेता के पास जवाब नहीं है कि पिछले 5 महीने में बीएमसी ने 5 ऐसे कौन से बड़े चेहरे थे जिनकी इमारतों के खिलाफ एक्शन लिया? क्या वाकई ऐसी कोई जानकारी है, या ये सिर्फ महाराष्ट्र सरकार की गुंडागर्दी है? अनुराग, मैं पहले आपको कंगना रनौत इनका जो ऑफिस है वो दिखाना चाहता हूँ। ये बंगला नंबर 5 नाम का, ये पाली हिल जो बांद्रा इलाके में है, यहाँ पे पाली हिल में ये उनका जो बंगला नंबर 5 है, ये उनका ऑफिस है। और उनका जो मणिकर्णिका का प्रोडक्शन है उसका ये कार्यालय है। और यहीं पे मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी थे, वो सर्वे करने आए थे। उन्होंने यहाँ पर आकर ये बिल्डिंग का सर्वे किया, और उसके बाद बाजू में 2 और ये है दुकानें हैं, वहाँ पर भी उन्होंने सर्वे किया। और ये सर्वे करने के बाद वो यहाँ से चले गए। उनका यह ऑफिशियली उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक यहाँ पर कोई अवैध निर्माण हुआ है क्या, इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों ने की है। हालांकि यहाँ पर कंगना रनौत तो नहीं है, लेकिन उनका स्टाफ यहाँ पर है, लेकिन वो फिलहाल बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा जो बंगला है
वो उन्होंने किस तरह से सजाया है। और ये जो यहाँ पर जब मनकर्णिका प्रोडक्शन का ये जो कार्यालय है, या जब मनकर्णिका फिल्म आई थी उसके बाद यहाँ पे काफ़ी चहल पहल होती थी। हमेशा यहाँ पे कंगना रनौत जो है वो लोगों से मिलती थी, लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन उनके स्टाफ है वो बात नहीं कर रहे हैं, और फिलहाल मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग भी बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जो बुनियादी सवाल जो शिवसेना के नेता संजय जी जिसका जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, सुभाष विकास में आपका रुख करता हूं उसी सवाल पर, क्या बीएमसी पिछले 5 महीने में 5 बड़े चेहरे ऐसे गिना सकती है जिनकी इमारतों के खिलाफ एक्शन लिया हो? विकास श्रीवास्तव। अनुराग, देखिए बीएमसी के कार्रवाई के पैटर्न को अगर हम देखें तो हमको पता चलेगा कि जिन जिन लोगों ने बीएमसी और शिवसेना के खिलाफ आवाज उठाई है उन पे बड़े आनंद फानन में कार्रवाइयां की गई हैं। इसके पहले आरजे मलिष्का का एक किस्सा हुआ था मुंबई में। सड़क के गड्ढों पर बीएमसी को आड़े हाथों लिया गया था, आलोचना की गई थी, और उसके तुरंत बाद आरजे मलिष्का के दफ्तर और घर पर भी बीएमसी के अधिकारी पहुंच गए थे। तमाम किस्म की इंस्पेक्शन की गई थी और नोटिसेस भेजी गई थी। तो ये बीएमसी का तरीका, ये रवैया है कि हर वो इंसान जो शिवसेना की आलोचना करता है, जो शिवसेना को आड़े हाथों लेने की कोशिश करता है, सच से रूबरू करवाता है, उसको बीएमसी परेशान करती है। और अंबर जैदी, इसको शिवसेना के नेता लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया कहते हैं। वो कहते हैं कि तो लोकतांत्रिक तरीके का विरोध है। अंबर जैदी, तांत्रिक तरीका आज ही के दिन जब कंगना को Y+ सिक्योरिटी मिलती है, उसी दिन उनको ये तरीका याद आता है। आपने लॉकडाउन में देखा कि कितने सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को डोर स्टेप सर्विसेज दे रही थी बीएमसी, लेकिन जो उनके ऊपर सवाल उठाते हैं, जो उनके कामों को क्रिटिसाइज करते हैं, उनके साथ ये रवैया इख्तियार करती है। वो आपने संजय जी से सवाल किया कि आप ऐसे कुछ नामों की को बताइए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो चले गए, उन्होंने ऐसा कुछ वो किया ही नहीं उनके है। पास जवाब नहीं था, वो डिबेट छोड़कर चले गए, भाग गए यहाँ से। जी, मैं वही बोल रही हूँ, ये इनका तरीका है। वो लोग जो उनके कामों पर सवाल उठा रहे हैं, वो लोग जो इनकी कमियों को उनको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उनके ऑफिस में और उनके घरों पे वो रेड कर देते हैं। तो ये उनका बौखलाहट और उनका ये जो छोटा माइंडसेट है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने बौखलाए हुए हैं अपनी करतूतों को बाहर न आने देने की वजह से। वो लोगों को बिल्कुल। सुभाष शिर्के, आप कुछ दिन पहले बता रहे थे कि देखिए शिवसेना में एक बड़ा बदलाव आया है। बाला साहब ठाकरे के वक्त विरोध का तरीका कुछ और होता था, उद्धव ठाकरे के वक्त विरोध का तरीका कुछ और है। यहां पर स्थितियां थोड़ी बेहतर हुई हैं, लोकतांत्रिक हुई हैं, लेकिन जिस तरीके का बीएमसी का एक्शन यहां पर नजर आ रहा है और जिस तरीके से कंगना रनौत सीधे सीधे आरोप लगा रही हैं, लगता नहीं है कि कुछ बदला है। देखिए, शिवसेना का हमेशा ये पैतरा रहा है, जो विकास ने भी कहा था कि अगर उनके जो दुश्मन है वो अगर उन पर उनकी आलोचना करते हैं तो वो अपने तरीके से उनका मुकाबला करते हैं। एक तो वो पहले धमकाते हैं, उसके बाद उन पर पिटाई करने की कोशिश करते हैं। अगर ये दोनों से नहीं हो रहा है तो उनके हाथ में जो सत्ता है, जो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पिछले 30 सालों से उनके हाथ में सत्ता है, उसका वो उपयोग करते हैं। और यही काम उन्होंने यहाँ पे कंगना रनौत के पास किया है। उन्होंने यहाँ पे ये जो ऑफिस है, इसमें अवैध रूप से कोई काम है क्या, इसका मुआयना करने के लिए लोग आए थे। और अगर अवैध रूप से काम इनको दिख गया तो ये इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। बीएमसी का जो कोर्ट होता है, स्पेशल कोर्ट, उसमें वो जाएंगे और वहाँ पे ऑर्डर लेके आएंगे। तो ये जो सारा मामला है वो जाहिर है कि इंटिमिडेट करने वाला मामला है। और कंगना रनौत ने इसके लिए जो ट्विटर के जरिए अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। अनुराग, लेकिन सुभाष एक चीज और बताइए, शिवसेना की देखिए मजबूरी समझ में आ सकती है, उद्धव ठाकरे की चुप्पी हो सकता है उसके पीछे की कुछ और वजह हो जो अब आगे सामने आएंगे जांच में, लेकिन क्या कारण है कि कांग्रेस भी शिवसेना के सुर में सुर मिलाती नजर आती है? क्या कारण है कि एनसीपी की सांसद जो जुड़ती है हमारे साथ, वंदना चौहान, वो अगल बगल की सारी बातें करती हैं लेकिन इस पूरे मामले पर रिएक्शन नहीं देती हैं? कांग्रेस और एनसीपी भी शिवसेना के ही सुर क्यों गाती नजर आ रही है? क्या उनको एहसास नहीं है कि देश में कितना गुस्सा है और कितनी नाराजगी है इस पूरे मामले पर? देखिए अनुराग, इनको सरकार का टिकाने की कवायद है पूरी है, और इसलिए शिवसेना के सुर में सुर मिलाना उनको ज़रूरी हो गया है। और एनसीपी, उनके जो गृह मंत्री है अनिल देशमुख, वो बड़े नेता है, उन्होंने भी कहा था कि कंगना रनौत को यहाँ पर रहने का हक नहीं है। तो एक तरह से एनसीपी और शिवसेना जो है वो सुर में सुर मिलाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस उससे थोड़ी सी दूर भागती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो विरोध नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि कांग्रेस भी उनके सुर में शामिल है, हाँ मिला रही है, बहुत संक्षेप वो में विरोध नहीं कर रही। तो ऐसे अगर जानकारी ये सामने आ रही हो कि बीएमसी के वो कौन से अफसर हैं जो पहुंचे दरअसल में अपनी छटपटाहट दिखाने के लिए कंगना रनौत के इस दफ्तर में?
अनुराग, हमें नामों को तो जानकारी नहीं है, लेकिन जूनियर इंजीनियर के लेवल के ऑफिसर थे जो उनका काम ये होता है कि ऐसे अगर अवैध निर्माण की अगर खबर उन्हें मिलती है तो वो जाके वहाँ पे मुआयना करते हैं और जो नक्शा होता है, बिल्डिंग का प्लान होता है, जो कंस्ट्रक्शन प्लान होता है या जो बिल्डिंग का अप्रूवल प्लान होता है, उस अप्रूव प्लान के मुताबिक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है कि नहीं, जिसकी जांच करते हैं और उसके बाद जूनियर इंजीनियर लेवल के अफसर बीएमसी के वहां पर पहुंचे हैं राज्य सरकार की गुंडागर्दी की झलक दिखाने के लिए। माफ कीजिएगा सुभाष, आपको रोक रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कंगना पर कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार का एक विवादित बयान सामने आया है। जो ये कांग्रेस के विधायक हैं वो कह रहे हैं कि कंगना रनौत तो बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी की भाषा बोल रही हैं। ये आरोप शिवसेना के विधायक की तरफ से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के विधायक विजय की तरफ से लगाया जा रहा है कि कंगना रनौत यहां पर बीजेपी की भाषा बोल रही हैं। अंबर जैदी, क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि कंगना रनौत ने एक भी बार बीजेपी की भाषा बोली हो? सुशांत सिंह राजपूत की जांच, मामले की जांच करना क्या बीजेपी की भाषा बोलना होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि सुशांत के मामले को लेकर जो गंभीरता राज्य सरकार को दिखानी चाहिए थी वो बिल्कुल नजर नहीं आई। सुशांत का मामला कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ सुशांत के परिवार तक सीमित है या कंगना उसकी आवाज उठा रही है तो वो उससे दुखी है। सुशांत के करोड़ों फैंस हैं जो उनके लिए इंसाफ चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। और सिर्फ वो फैंस ही नहीं बल्कि जो लाखों लोग मुंबई स्टार बनने का सपना लेकर जाते हैं उनकी सुरक्षा का भी सवाल है, क्योंकि एक आम आदमी जो एक छोटे परिवार से आता है वो भी स्टार बनने का सपना लेकर जाता है, तो कहीं वो ये उनके मन में ये आएगा कि वहाँ पर एक आम आदमी सुरक्षित नहीं है। सिर्फ आप उन्हीं को सुरक्षा देते हैं जो आपका सुर गाते हैं। बिल्कुल, तो ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उस सारे जो हमारे देशवासी हैं उनकी भावनाओं का ख्याल रखें और उनके। प्रियंका राणा, कहीं ये महाराष्ट्र सरकार की, उद्धव ठाकरे सरकार और उनकी टीम की वो अहंकारी सोच तो नहीं है जिसमें कोई महिला, कोई लड़की सत्ता के खिलाफ आवाज उठा ही नहीं सकती, और अगर आवाज उठाएगी तो इसी तरीके से कुचला जाएगा? छटपटाहट इसलिए कि एक महिला ने उनकी ईगो हर्ट कर दी है, क्योंकि उन्होंने धमकी दी थी कि महाराष्ट्र में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि मैं 9 सितंबर को मुंबई आ रही हूँ, और वो डरी नहीं। उनकी जो आवाज दबाने की कोशिश की गई थी वो नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि जो सरकार है वो बौखलाहट में और अपनी छटपटाहट में इस तरह के कदम उठा रही है जो बहुत ही निंदनीय है। मुझे लगता है कि उनको अपनी जो हरकतें हैं उनमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि वो अगर एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो वो बातुल शक्ति बिल्कुल किसी तो यहाँ पर सोच को भी बदलने की जरूरत है। उद्धव ठाकरे सरकार को दरअसल में समझना होगा कि पूरा देश चाहता क्या है, और उद्धव ठाकरे की जो सरकार है और उसकी जो तमाम एजेंसियां हैं वो किस तरीके से अपनी गुंडागर्दी यहाँ पर दिखा रही हैं। हम कांग्रेस विधायक का जिक्र कर रहे थे यहाँ पर विजय वडेट्टीवार, जिनका एक विवादित बयान सामने आया, जिन्होंने कहा कि कंगना रनौत दरअसल में बीजेपी की एजेंट हैं, बीजेपी की भाषा बोल रही हैं कंगना रनौत। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक विजय, सुनिए जरा। जिसका महाराष्ट्र पुलिस पे विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, जिनका पाक व्याप्त कश्मीर पर भरोसा है, और वो अगर उसको अगर देशभक्ति का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी देती है और उसको वायु सुरक्षा प्रदान करती है, तो इसका मतलब भारतीय जनता पक्ष और केंद्र सरकार महाराष्ट्र के पुलिस के ऊपर कमेंट्स करने वाले, जिनके ऊपर भरोसा नहीं ऐसे कहने वालों पे साथ दे रही है। तो क्या महाराष्ट्र सरकार में, महाराष्ट्र की भारतीय जनता पक्ष इस बारे में कुछ खुलासा करेगी, इसके बारे में कुछ बोलेगी कि मुंबई की पुलिस की कार्यक्षमता नहीं है, वो उनके ऊपर विश्वास नहीं है? तो मुझे इतना ही कहना है कि महाराष्ट्र के पुलिस के ऊपर अविश्वास बताने वाली कंगना को वाई क्या कल जेड सिक्योरिटी भी देंगे, क्योंकि वो भाजपा की पोपट है, जो पंछी है वो बोलती है उनके मुंह से। इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं। पर महाराष्ट्र द्रोही कंगना रनौत वाई सिक्योरिटी में घूमती है तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लिए ये दुर्भाग्य स्थिति है, और पूरे देश के लिए भी मुझे लगता है ये दुर्भाग्य की स्थिति है। चलिए मनाली भी लेके चलेंगे आपको विकास ठाकुर के पास, विशाल ठाकुर के पास। लेकिन सुभाष, कौन है ये विकास जो विजय कांग्रेस के विधायक है, क्या कुछ इनकी पृष्ठभूमि है? देखिए, विजय वडेट्टीवार मंत्री है और वो दूसरी बार यहाँ पे चुन के आए हैं।
भंडारा इलाके से ये चुन के आते हैं और यहाँ पर जो है वो मंत्री है, ओबीसी कल्याण जो मंत्रालय है उसके वो मंत्री है। और ऐसे में उनका ये बात कहना पहले थोड़ी देर पहले हम लोग अनुराग बात कर रहे थे कि कांग्रेस इसमें चुप्पी साधे हुए, लेकिन कांग्रेस के नेता खुलकर अभी विपक्ष में आए हैं और शिवसेना और एनसीपी के सुर में सुर मिलाते हुए नजर यहाँ पे आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन विकास जो बात यहाँ पर सुभाष शिर्के कह रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। सिर्फ संजय राउत नहीं, शिवसेना के अनिल देशमुख भी और अब कांग्रेस के कोटे के जो मंत्री हैं वो भी, यानी कुल मिलाकर एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस, किसी में कोई अंतर नहीं है। और ये जो गुंडागर्दी बीएमसी की दिख रही है, इस पर सहमति है सबकी। विकास में समझूंगा इसका मायने, लेकिन इन सब के बीच शिवसेना ने कंगना की तुलना आतंकी से कर दी है। देखिए जरा यहाँ पर एक और झलक शिवसेना की देखने को मिल रही है। प्रताप सरनायक है जिन्होंने विवादित बयान दिया है, जो कह रहे हैं कि कंगना रनौत जो है वो दाऊद इब्राहिम जैसी हैं। दाऊद इब्राहिम से तुलना कंगना रनौत की शिवसेना की तरफ से की गई है। शिवसेना के नेता प्रताप सरनायक का एक विवादित बयान सामने आया है जिसमें दाऊद इब्राहिम से तुलना की जा रही है। अंबर जैदी, क्या यही सुनना बाकी रह गया था? देखिए, ये उनकी झटपटाहट और ये उनका मानसिक दिवालियापन दिखा रहा है। अगर उनके कार्य को लेकर या उनकी कोई आलोचना करता है तो उसको वो आलोचना आप मराठा सम्मान की या मुंबई पुलिस की नहीं है। सवाल नेतृत्व पे हो रहा है कि कैसे कौन लोग हैं जो नेतृत्व में सही नेतृत्व नहीं कर पा रहे। पालघर में जो घटना हुई उस पर कोई सवाल ना उठाया जाए, सुशांत के केस में जो हुआ उस पर सवाल ना बेहद अहम बात अंबर जैदी जो आप करिए, सवाल उठाओगे तो इस तरीके के एक्शन आपको झेलने पड़ेंगे। क्या कुछ ये नेता शिवसेना के कह रहे हैं जो कंगना की तुलना आतंकी से कर रहे हैं? सुनिए जरा। अगर महाराष्ट्र में दाऊद के खिलाफ अगर कोई पॉलिटिकल आदमी बोलता है तो दाऊद को भी जेड कैटेगरी या वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी देने के लिए केंद्र की सरकार बिल्कुल अचरज नहीं करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी का सरकार है और शिवसेना के मुख्यमंत्री है। विकास, जो बुनियादी सवाल था, महाराष्ट्र में हर राजनीतिक दल, चाहे शिवसेना, चाहे एनसीपी, चाहे कांग्रेस, गुंडागर्दी में सबकी मिली भगत है। फ्रेम सेंटर जी बिल्कुल, देखिए सत्ता की मजबूरी है। हाथ इस कदर मिलाया गया है कि हम जो है सत्ता चलाने में हर कुकृत्यों में भी साथ में शामिल रहेंगे। एक महिला को निशाना बनाया जा रहा है शिवसेना की तरफ से, एक महिला को गाली दी जा रही है शिवसेना की तरफ से, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध नहीं करती है, एनसीपी इसका विरोध नहीं करती है। ये चीज़ें बताती है कि किस हद तक सत्ता की मजबूरी है, अपने सिद्धांतों को किस तरीके से बेच दिया गया है इन पार्टियों की तरफ से। और इसी वजह से जब कोई एक पार्टी गलत काम कर रही है तो उसको चुप कराने का काम दूसरी पार्टियां नहीं कर रही हैं। सत्ता में बने रहना, इस सरकार को 5 साल टिकाए रखना, ये सबसे बड़ी जो है मजबूरी है। और इसी वजह से कंगना के खिलाफ जिस तरीके से शिवसेना आरोप प्रत्यारोप कर रही है, बदजुबानी कर रही है, उसका कोई भी विरोध कांग्रेस की तरफ से नहीं हो रहा, एनसीपी की तरफ से नहीं हो रहा। बिल्कुल, तो ये सत्ता की मजबूरी है, समझना होगा हर किसी शख्स को। विशाल ठाकुर कंगना के घर से मनाली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, अब तक हमने देखा किस तरीके से कंगना रनौत के खिलाफ असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गालियों का इस्तेमाल किया गया और अब तो आतंकी भी कह दिया गया। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो शब्दावली कंगना रनौत के खिलाफ की जा रही है, कई दिनों से की जा रही है, और जिस तरह से जो शब्दावली खासकर जो शिवसेना के नेता अपना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं समाज में इस तरह का जो शब्दावली है वो नहीं होनी चाहिए। और कंगना रनौत ने इन सब शब्दावली जो उन पर प्रहार किया गया, शब्दों के द्वारा जो प्रहार किया, उसका करारा जवाब कहीं ना कहीं दिया है। और चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए दिया हो या फिर खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला है। और साथ में जिस तरह से उन पर कहा गया कि उन्होंने महाराष्ट्र की बेइज्जती की है, तो उन्होंने जब कल ट्वीट किया था उसमें साफ तौर पर कहा था कि जय हिंद जय महाराष्ट्र, यानी कि जितना हिमाचल उनके लिए प्रिय है उतना ही महाराष्ट्र भी प्रिय है। और जिस तरह से जो शब्दावली उनके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, कहीं ना कहीं उनसे पूरा कंगना परिवार जो है आहत है। और जिस तरह से पूरे हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल के लोग, खासकर कंगना रनौत ने हिमाचल का नाम पूरे देश, पूरी दुनिया में किया है, तो कहीं ना कहीं हिमाचल के लोग भी शिवसेना जैसे नेताओं जो इस तरह के बयान, लेकिन प्रियंका राणा, अगर कंगना रनौत को कोई नेता, चुनी हुई पार्टी का नेता आतंकी करार देता है, दाऊद इब्राहिम से तुलना करता है, ये दरअसल में सोच भी बताता है कि किस तरीके की एक राजनीतिक परवरिश है, किस तरीके की सोच है, सिर्फ छटपटाहट नहीं। देखिए, जो भी सच बोलेगा या उनकी बातें नहीं सुनेगा, उनसे डरेगा नहीं, उनके दबाव में नहीं आएगा, उनको वो आतंकी ही लगेगा। शिवसेना पहले भी लोगों को धमकी देती आई है, पहले भी उन्होंने कई बार ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि जो बाहरी लोग हैं वो महाराष्ट्र के जो आपके शिवसेना है उनकी बातें सुनेंगे तो वो रह पाएंगे, अदरवाइज नहीं रह पाएंगे।
जब कारगिल वॉर हुआ था तब भी आप याद कीजिएगा, जो पाकिस्तान के एक्टर्स थे उनको सपोर्ट किया जा रहा था, उनको आप प्रमोट कर रहे थे, तब आप चुप थे, तब आपने कुछ नहीं बोला। आज एक अकेली महिला पूरे जो ड्रग्स माफिया है उनसे लड़ रही है, उनके बारे में खुलासा कर रही है, तो आपकी आंखों में खल रही है। ये जो पूरा ड्रग्स माफिया है ये बिना शासन प्रशासन के फल फूल नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं उनको डर है कि कहीं ना कहीं कोई डिस्क्लोज होगा, जो बड़ी मछलियां हैं वो फंसेंगी और कहीं ना कहीं उनका जो हाथ है वो कहीं सामने ना आ जाए। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश। लेकिन सुभाष शिर्के, कंगना रनौत ने आशंका जताई है कि हो सकता है कि कल इस इमारत में तोड़फोड़ करने के लिए बीएमसी के अधिकारी पहुंच जाएं। क्या इस तरीके की कोई संभावना, क्या इस तरीके की कोई हलचल नजर आ रही है? क्या बीएमसी की तरफ से कुछ सफाई सामने आ रही है? अनुराग, इतना आसान नहीं है क्योंकि जो कानून है वो बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पे कोर्ट में उनको जाना पड़ेगा। मुंबई के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को वहाँ पे उनको बताना पड़ेगा कि जो प्लान इस ऑफिस का या इस बंगलों का जो कंस्ट्रक्शन प्लान होगा, जो अप्रूव प्लान होगा, उसके अगर गलत काम हुआ है तो उनको बताना पड़ेगा कि ये काम गलत हुआ है। और अगर वो काम गलत हुआ है तभी उनको कोर्ट से परमिशन मिलेगी और कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद ही वो कुछ तोड़क कार्रवाई कर पाएंगे। अगर ऐसा ही वो कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो फिर उनकी नौकरी चली जाएगी। बिल्कुल, तो कानूनन बीएमसी कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ कर सकती थी तो वो एक गुंडागर्दी जिसकी तस्वीर आज देखने को मिली। लेकिन विकास, अब हर किसी की नजर होगी 9 सितंबर को, जब कंगना रनौत अपने तय ऐलान के मुताबिक पहुंचेंगी मुंबई एयरपोर्ट Y+ कैटेगरी की सुरक्षा के साथ। जी बिल्कुल, देखिए वो काफ़ी गहमा-गहमी भरा दिन होगा। एक किस्म से कहा जाए तो शिवसेना बनाम कंगना का कि ये जो जंग है इसका शंखनाद जो है एक किस्म से हो चुका था। कंगना ने चुनौती स्वीकार कर ली थी और कह भी दिया था कि 9 तारीख को मैं मुंबई पहुंच रही हूं, आपको जो करना है आप कर लीजिए। तो उस दिन ये देखना ज़रूर होगा कि किस तरीके से शिवसेना अपनी प्रतिक्रिया देती है, अपनी महिला ब्रिगेड को कैसे आगे करती है। जो तमाम बदजुबानी इनकी तरफ से की गई कि हम मुंह पे काली पोत देंगे, जबड़े तोड़ देंगे, वो सारी चीज़ों के लिए आखिर इनकी महिला ब्रिगेड क्या कर रही है उस दिन देखने वाली बात होगी। लेकिन चूंकि कंगना एक अभेद सिक्योरिटी के कवच में होंगी, उन तक पहुंच पाना क्या इन लोगों के लिए आसान होगा? उस दिन किस किस्म का ड्रामा जो है मुंबई एयरपोर्ट से लेके कंगना के घर तक, उनके दफ्तर तक देखने को मिलता है, ये 9 तारीख को पता चलेगा। अंबर दीदी, आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे को इस पूरे मामले पर थोड़ा आगे आना चाहिए, खुलकर बात रखनी चाहिए, कम से कम पता तो चले कि जो गुंडागर्दी देखने को मिल रही है वो उद्धव ठाकरे के संज्ञान में है? बड़ी खबर, माफ कीजिएगा रोक रहे हैं इस वक्त, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कंगना को निशाना बनाना गलत है। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज नेशन जो लगातार मुहिम चला रहा है, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने समर्थन किया है अपना न्यूज नेशन की इस मुहिम पर। न्यूज नेशन की मुहिम का समर्थन करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कंगना को निशाना बनाना गलत है। लगातार कंगना रनौत को निशाना बनाया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र की तमाम सिविक एजेंसीज के द्वारा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जब आपसे कुछ देर पहले बीएमसी के अफसर पहुंचे कंगना रनौत के दफ्तर पर, वहां पर तमाम पैमाइश की कोशिश यही कि किस तरीके से इस इमारत के कुछ हिस्से को अवैध बताकर ध्वस्त किया जाए। ये आशंका खुद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए साझा की और अब देवेंद्र फडणवीस ने यहां पर उद्धव ठाकरे की सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। अगर कंगना गलत है तो कानूनन कार्रवाई की जाए। बुनियादी बात, बेहद अहम बात यहां पर देवेंद्र फडणवीस ने कही है कि जो भी कुछ एक्शन हो वो कानूनन होना चाहिए, कानून की मजाक उड़ाते हुए एक्शन ना लिया जाए। न्यूज नेशन की जो मुहिम है उस पर समर्थन यहां पर दिया है देवेंद्र फडणवीस ने। क्या कुछ कहा देवेंद्र फडणवीस ने, सुनिए जरा। देखिए, किसी का कोई वाक्य गलत भी हो, किसी का विचार भी गलत हो तो उसका हम निषेध कर सकते हैं, वो गलत है ये हम बोल सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार की या जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनकी जान और माल की रक्षा करना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एक बनाना रिपब्लिक बनेंगे, कानून का राज नहीं चलेगा। और कानून का राज, और विशेष रूप से जिन्होंने संविधान की शपथ ली है उनके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि उनको किसी का मत पसंद आए या ना आए, कोई गलत मत भी निकाले तो कानूनन उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसकी सुरक्षा करना ये उनकी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है केंद्र सरकार ने जो किया वो ठीक है। देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना यहाँ पर। अंबर जैदी, देवेंद्र फडणवीस डर जता रहे हैं, यहाँ पर आशंका जता रहे हैं कि कहीं बनाना रिपब्लिक की तरफ तब्दील तो नहीं हो रही हैं स्थितियां। क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे की चुप्पी इसी आशंका को और ज्यादा बल देती है?
जी बिल्कुल, जिस स्तर का ड्रामा महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है पूरे इस प्रकरण में, तो उससे यही समझ में आता है कि वहाँ पर जिस संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं, जो संविधान की बात करते हैं और जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, एक महिला के सिर्फ उनकी आलोचना करने पर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर देते हैं, उनको गाली देते हैं, उनको मारने की बात करते हैं। अगर उनको सिक्योरिटी केंद्र सरकार दे देती है तो उनके दफ्तर में जाकर वो रेड कर देते हैं या उनके ऑफिस को तोड़ने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका मानसिक स्तर, जो उनकी सोच है, वो दिखाता है कि एक महिला से या एक आलोचना से वो किस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं। और अब समय है कि मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी को सामने आकर अपनी सफाई और जो जिस तरीके से उनके सरकार, जो महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी है, जो ड्रामा रच रहे हैं, वो इस पर आके उनको अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि ड्रामा बहुत बड़ा। बिल्कुल, प्रियंका राणा, आप इत्तेफाक रखती हैं अंबर जैदी से? और मुझे लगता है कि जो ये बौखलाहट है, जो छटपटाहट है, वो इसलिए भी ज्यादा है कि एक महिला के सामने इनकी ईगो हर्ट हो गई है, क्योंकि एक महिला ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। 9 सितंबर को वो शेरनी की तरह महाराष्ट्र में आ रही हैं, उन्होंने ये बोला, और इसकी वजह से जो उनके जो मंसूबे थे, जो उनको डराने धमकाने के उनके मंसूबे थे, वो सारे विफल हो चुके हैं। पूरे देश को एक मैसेज जा चुका है कि अब सच को दबा नहीं जाया जा सकता है, और एक महिला पूरे ड्रग्स माफिया के अगेंस्ट में खड़ी हुई है, अपनी आवाज बुलंद कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से वो ज्यादा छटपटा रहे हैं और बौखलाहट में इस तरह के कदम उठा रहे हैं, जो निंदनीय है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये समझना होगा उद्धव ठाकरे को खुद की क्या कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में, और जैसा देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, क्या ये बनाना रिपब्लिक की तरफ तो नहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है गुंडागर्दी के मद्देनजर? खासकर विशाल ठाकुर, कंगना की आगे की रणनीति क्या होगी? अब हर किसी की नजर इस पर रहने वाली है। कोई दाऊद इब्राहिम से तुलना कर रहा है, बीएमसी के अधिकारी कह रहे हैं कि मैडम को परिणाम भुगतने होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो उनकी रणनीति है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से उनको चैलेंज दिया गया है कि वो महाराष्ट्र में नहीं आए या उनके यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं है, उस चैलेंज को कहीं ना कहीं कंगना रनौत ने जो स्वीकार किया और साफ शब्दों में कहा है कि वो 9 तारीख को जो है मुंबई आ रही है, जिसको रोकना है रोक के दिखाए। यानी कि जो महाराष्ट्र के जो नेता हैं, जिस तरह से वो शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, आपने महाराष्ट्र की बेइज्जती की है, उस सब के बीच जो है वो कहीं ना कहीं कंगना रनौत ने साफ तौर करा कि मैं आऊँगी, आपने जो करना है वो कर लेना। मतलब ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज देने की बात की गई है, और जिस तरह से पूरा का एपिसोड वो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कंगना रनौत सबसे आगे। लेकिन इन सब के बीच विकास, क्या कुछ जानकारी मिल रही है 9 तारीख से पहले या 9 तारीख के बाद महाराष्ट्र सरकार और उसके अधीनस्थ जो तमाम सरकारी एजेंसियां हैं, वो इस तरीके से अपनी छटपटाहट दिखाएंगे, या 9 तारीख और उसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ता भी सड़कों पर नजर आ सकते हैं उसी लोकतांत्रिक विरोध के साथ जिसका दावा शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है? है कि जो शिवसेना के कार्यकर्ता होंगे, जिन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया है और जो हाई वोल्टेज ड्रामा जो है सड़कों पर करने जा रहे हैं कंगना के विरोध के लिए, पुलिस को जरूर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि उन कार्यकर्ताओं को रोकना है, क्योंकि अगर कंगना रनावत को किसी भी किस्म की क्षति होती है तो ये खुद उद्धव ठाकरे के लिए, शिवसेना के लिए और महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत फजीहत की बात होगी कि एक महिला को इस राज्य में सुरक्षा नहीं दी जा सकी, एक महिला का इस राज्य में इस किस्म से अपमान हुआ, इस किस्म से गुंडा तत्वों ने इस महिला के साथ बदजुबानी की है और बदसलूकी की है। तो इतना बड़ा खतरा जो है ये उद्धव ठाकरे की सरकार जो है वह मोल लेना नहीं चाहेगी, और इसी वजह से कंगना की सुरक्षा को लेकर भी उद्धव की शिवसेना की उद्धव सरकार जो है वो चिंतित है। जिस तरीके की तस्वीरें 2 दिन पहले देख रहे थे, उसी तरीके का मंजर नजर आएगा 9 तारीख को। सुभाष, बहुत संक्षेप में। देखिए अनुराग, शिवसेना का अब तक का इतिहास ये रहा है कि वो हमेशा प्रेशर बनाती है और अपने जो दुश्मन है, उनको या आलोचक है, उनके ऊपर प्रेशर बनाती है, पिटाई की धमकी देती है, कभी कभार वो पीटने की कोशिश भी करती है, लेकिन अगर पुलिस वहाँ पे तैनात है तो कोई ये नहीं होगा। लेकिन आज हमें जो पता चला है उसके मुताबिक राउत के सुर जो है वो थोड़े से नरम पड़े हैं, और उसके बाद प्रदर्शन होगा, उग्र प्रदर्शन होगा, लेकिन कंगना को कोई भी क्षति नहीं पहुंचेगी। चलिए इंतजार करना होगा, सिर्फ एक दिन बीच में है। 9 तारीख को कंगना रनौत पहुंचने जा रही हैं मुंबई, और उससे पहले राज्य सरकार के स्तर पर जितनी गुंडागर्दी अराजकता देखी जा सकती थी वो लगातार देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।